अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बेनिकाब डिजिटल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के हवाले से। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है इस टाइम, इसके हवाले से बात करेंगे आज। और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है और यह खुशखबरी है अवाम के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी मीडिया टॉक की थी, उसमें एक बड़ा ऐलान किया गया था कि जी अब जंग नहीं होगी, हमारा मुआहदा हो चुका है और ईरान खत्म हो चुका है। इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस टाइम यही कहा था, 2 हफ्ते पहले की बात है। आज एक बड़ी खबर सामने आई है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से खबर सामने आई है। और खबर सामने क्या आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफी से गुफ्तगू की और एक सहाफी ने सवाल किया कि सर, आपने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक पहले भी आप लोग करते रहे हैं और आप लोगों ने ऐलान किया था कि जी आप ईरान के साथ जो है वो जंग नहीं होगी। उसके बावजूद भी आप ईरान के ऊपर अटैक करते रहे और ईरान आपके ऊपर अटैक करता रहा है, तो अब क्या बनेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हंसकर जवाब दिया और कहा कि भाईजान, अब ऐसी बात नहीं होगी। अब मैं जो वादा करने जा रहा हूं, खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं, उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, यू टर्न नहीं लूंगा। उन्होंने कहा जी क्या खुशखबरी है, खुशखबरी सुनाएं। तो उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो मैं ऐलान करना चाहता हूं। उसने ये ऐलान किया कि जी अब मैं ईरान के साथ जंग नहीं लड़ूंगा। ईरान के साथ जंग क्यों लड़ी गई थी, इसका एक मकसद था। मकसद क्या था कि ईरान के पास जितने भी हथियार थे उनको खत्म करना था, उनकी पावर को खत्म करना था। आज वो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है कि जी आज ईरान जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है। ईरान के पास कुछ नहीं बचा, ईरान के पास जहाज नहीं बचे, फौज नहीं बची, उनके पास जितना भी असलहा था वो खत्म हो चुका है, जितने भी बम थे वो खत्म हो चुके हैं। अब उनके पास कुछ नहीं बचा, अब मेरी मर्जी की हुकूमत होगी और सब कुछ होगा। उसके बाद दूसरी तरफ से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका बड़ा एक ऐलान हुआ। उन्होंने कहा कि जी भाईजान, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा हमारे साथ करेंगे कि आप कह रहे हैं कि जी ईरान बिल्कुल खत्म हो चुका है, ईरान की जो फौज है वो खत्म हो चुकी है, ईरान के पास असलहा नहीं है, ईरान के पास सुपर पावर खत्म हो चुकी है, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे पास अभी भी सुपर पावर है, आप भी सुपर पावर है। अमेरिका हमेशा कहता है कि हम सुपर पावर है, मगर ईरान ने जो अमेरिका के साथ किया, इसराइल के साथ किया, वो पूरी दुनिया देख रही है। ईरान अभी तक स्टैंड बाय है। ईरान चाहता है कि आप जितनी भी आप जंग लड़ सकते हैं हमारे साथ लड़ें, हमारे में इतनी कुव्वत है, इतनी बर्दाश्त है, इतनी हमारे पास सुपर पावर है, इतनी हमारे पास इतनी चीजें हैं, असला है, सारी चीजें हमारे पास हैं। मगर आप जंग रोकने की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, हमारे भी कुछ मुतालबात होंगे और हम भी जंग रोक देंगे, कोई मसले नहीं है। और साथ ये भी उन्होंने जिक्र किया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये आदमी ठीक नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज थे। उन्होंने ये कहा था, ये हमारे जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब हैं, आसिम मुनीर साहब हैं, ये तो उनके पास जाते थे और खाने भी खाते थे, सारा कुछ खाते थे, सारा कुछ होता था वहां पे। आज एक बड़ा जो ऐलान ये भी सामने बात देखने को मिली कि जी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अच्छे इंसान नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। और डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि जी 2 से 3 हफ्तों के दरमियान ईरान और अमेरिका की जो जंग लगी हुई है ये खत्म हो जाएगी। अब ये देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा यू टर्न लेता है या नहीं लेता, ये वक्त ही बताएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप काफी बार ऐसा कह चुका है कि जी मैं ईरान को अब खत्म कर चुका हूं, अब जंग नहीं होगी, मुआहदे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, काफी चीजें हो रही हैं। तो पहले कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी। अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, सारा कुछ होने जा रहा है। अब देखना यह है कि ईरान कहां पे खड़ा होता है, कहां पे स्टैंड करता है। उसके बाद अमेरिका का क्या रोल होता है, डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल होता है। अगर ये जंग रुक जाती है, क्या मुआहदा होगा जब ये जंग रुकेगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कह दिया है कि ईरान बिल्कुल खत्म हो चुका है, ईरान के पास कुव्वत खत्म हो चुकी है, इसके पास कुछ नहीं बचा। अब देखना ये है कि ईरान क्या जो डोनाल्ड ट्रंप जो मुआहदे रखेंगे, क्या ईरान इनके साथ एक टेबल के ऊपर बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, ये वक्त ही बताएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर थी, मैंने आपसे शेयर की है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, इसराइल के हवाले से और वजीर आजम शहबाज शरीफ के हवाले से। और अब तक दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।